वालेकुम, मेरा नाम है असद। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिटेलर्स ऑथेंटिसिटी की। और आज के लेक्चर में जो है हम बात करेंगे कूपन की और कैशबैक की। तो आई होप कि आप सबको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि कूपन और कैशबैक्स कैसे वर्क करते हैं। तो एक दो मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं कि कूपन्स जो हैं ये बेसिकली कोड्स होते हैं जो कि किसी भी वेबसाइट के लास्ट पेज पर लगते हैं और आपको कोई ना कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी वेबसाइट पे कौन सा कूपन लगाना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ एक्सटेंशंस यूज करते हैं। ठीक है, सच एज कूपर, कूपन बर्ड्स, रिटेल मी नॉट, हनी एंड रैकुटेन। ठीक है। तो आप लोगों ने इनकी एक्सटेंशंस भी क्रोम से डाउनलोड करनी है, जिस तरह ट्रस्ट पायलट की थी। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कूपर, साथ में आप लिख देंगे एक्सटेंशन और सर्च करेंगे। एंड देन आप गूगल क्रोम का पेज ओपन कर लेंगे। तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे एंड देन सेम ऐड टू क्रोम करेंगे, और साथ में यहाँ पर जाकर आप फिर इन्हें पिन भी कर लें, जैसे कि मैंने कर रखा है कूपन को। कूपन बर्ड्स आपको नजर आ रहा होगा, इसी तरह हनी है और दो तीन और हैं। ठीक है। तो जब आप ये कर लेते हैं, अच्छा, तो अब हम सीखेंगे कि इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है और कैसे है, और क्या ये वाकई लगते भी हैं, किसी काम के हैं, यूजफुल हैं या क्या है। ठीक है। तो अभी हम उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है। जिस तरह ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, और ये मुझे मिल रहा है 29 का। ठीक है। तो अब कूपन जब आप अप्लाई करते हैं तो वो मोस्टली अप्लाई होते हैं या तो आपके कार्ट वाले पेज पे या आपके चेकआउट वाले पेज पे। ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसे ऐड टू कार्ट या बाय नाउ या कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। जिस तरह मैंने अब इसको बाय नाउ किया तो ये क्वांटिटी मुझे दिखा रहा है 5, और सब टोटल हुआ है 240। लेट मी जस्ट क्लोज दिस। और ये मेरा ख्याल है कुछ मैंने पहले भी ऐड किया हुआ था कार्ट में। तो एक सेकंड, कार्ड देख लेते हैं। हम एक ही आइटम पे करेंगे ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए कि ये क्या है और कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास देखें, अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है ये दूसरा है। इसको मैं, इसकी जो सिंगल की प्राइस है, 5 की प्राइस 250 है, तो सिंगल की 50 होगी। ठीक है। अब जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे राइट साइड में एक उन्होंने बार दी हुई है जिसपे आप अपना कूपन कोड लिख सकते हैं, और साथ ही यूज कोड है। और आप देखेंगे कि ये एक्सटेंशन भी पॉपअप होना शुरू हो गए हैं। जब किसी भी वेबसाइट पे एक्सटेंशन होंगी और उन्हें ये सर्च बार मिल जाएगा कूपन कोड का, तो वो खुद ही आ जाएंगे। और यहाँ पे वो आपको अपना सक्सेस रेट भी बता देते हैं। ठीक है। जिस तरह कूपन बता रहा है हाई, ये बता रहे हैं कि 25% तक हो सकता है डिस्काउंट। तो आपने सिंपली क्या कर रहे हैं, इनको अप्लाई कूपन पे किसी एक पे भी क्लिक कर देना। अगर एक से नहीं लगता तो दूसरे पे करें, तीसरे पे करें, एंड सो ऑन। तो जब तक ये हो रहा है, तो जैसे कि देखें, अभी मैंने कूपन अप्लाई किया है और ये अभी सारे अप्लाई करेगा। लेकिन इसने अभी तक जो अप्लाई किया है उनसे मुझे $100 का बचत हो रही है, $100 की बचत हो रही है। ठीक है। इसी तरह अगर हम, एक और वेबसाइट है, एक और चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि सोर्सिंग करते वक्त यहाँ पे भी आपको, एक आप देखेंगे जिस तरह इस वेबसाइट में, यहाँ पे एक है माई प्राइस और एक है ऑटो शिप प्राइस। ऑटो शिप होता क्या है ये पहले समझ लें। ऑटो शिप या ऑटो रिफिल या सब्सक्राइब एंड सेव कई वेबसाइट पे को कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक उसके साथ डील कर रहे हैं, ब्रांड के साथ या वेबसाइट के साथ, कि जो है फर्ज करें, जिसमें अगर मैं यहाँ पर 6 ऐड कर लेता हूँ, मैं यहीं से करता हूँ, और चलिए 10 ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं जब 10 ऐड, आप ये भी नोट करें कि माई प्राइस में और ऑटोशिप प्राइस में काफी डिफरेंस है। तो ऑटोशिप का मतलब ये होता है, ऑटोशिप में आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे एवरी 4 वीक्स थी अभी। ठीक है। एवरी 4 वीक्स। तो हम्म, अच्छा, तो इस वेबसाइट पे मेरा ख्याल है मैंने पहले से कूपन लगाया हुआ है जो कि अब रिमूव नहीं हो रहा। तो एक रिमूव करके आपको दोबारा से अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा और क्या सीन है। ठीक है। ऑटो शिफ्ट का मतलब ये है, तो कि मतलब ये ऑटो शिफ्ट के लिए अगर मैंने कर दिया ना, और यहाँ पे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा,
फर्ज करें एवरी 4 वीक्स या एवरी 5 वीक्स, तो इसका मतलब ये है कि 10 क्वांटिटी जो मैंने सेलेक्ट की है वो तो मेरे पास अभी डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन 4 हफ्ते बाद जो है फिर दोबारा से ये ऑटोमेटिकली खुद ही ऑर्डर होते रहेंगे, ठीक है, जितनी भी आप फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे। तो हमेशा ये सिलेक्ट किया करें। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है, अब आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी कि एंटर प्रोमो कोड हियर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं फिलहाल ट्राई लेटर करता हूँ, और अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी कूपन एक्सटेंशन पे जब कोड्स होंगे उस वेबसाइट के, तो उन पे ये नंबरिंग लिखा हुआ आ जाएगी, जिस तरह इस पे लिखा हुआ है 2, इस पे लिखा हुआ है 10, 17, 7 एंड सो ऑन। तो हम इनमें से किसी पे भी क्लिक कर देते हैं, और हम इसे आई डोंट थिंक ये अप्लाई होगा ऑटोमेटिकली। अगर ऑटोमेटिकली अप्लाई ना हो तो आपको फिर मैनुअली करना पड़ता है। मैनुअली कैसे करेंगे? मैनुअली आप ऐसे कर सकते हैं कि आप यहाँ से एक कॉपी करें और एक एक कर को पेस्ट करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर ना हो तो ठीक है। अब मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि $20 ऑफ हो सकते हैं थैंक यू 20 यूज करके। थैंक यू 20 में यूज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, $3 का कूपन लगा हुआ है, ठीक है, इसको रिमूव किया, यस किया, ठीक है। अब मैं ये अप्लाई करता हूँ थैंक यू 20, और मैं इसको अप्लाई प्रोमो कोड पे क्लिक कर देता हूँ। और अब आप देखेंगे कि मेरी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 122.10, और अब जो होगी है $20 डिस्काउंट के बाद वो है 102.1, ठीक है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारी ओरिजिनल प्राइस से हमारी अब तक डिफरेंस कितना बड़ा है, ठीक है। 10 पीस जो है वो अब हमें मिल रहे हैं 102.10 के। तो हम अगर 102.10 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक की प्राइस आ जाएगी, दैट इज 10.21, ठीक है। 10.21। अगर हम यहाँ पे आए और अगर हम यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस जो देखें इस प्रोडक्ट की, वो है 14.21, ठीक है। तो 14.21 से हमारे पास 10.21 पे आ गया, तो यानी कि $4 का फर्क पड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है कूपन यूज करते हैं, और काफी वेबसाइट पे जो है कूपन से बहुत फर्क पड़ता है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट इसी की बेसिस पे होता है बेसिकली, इन मोस्ट केसेस। अच्छा, ठीक है। अब ये भी अगर लग के खत्म हो जाए तो मैं ये भी आपको दिखाऊं। ओके, तो ये भी लग गया। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इन्फ्लुएंसर डिस्काउंट कोड मैट मोरिसा। अब मुझे तो पता है क्योंकि मेरे सामने लगा था कि मैट मोरिसा का कोड, और इसने साथ ही लिखा हुआ आगे 40% ऑफ, और $100 इसने कम कर दिए हैं। आपको याद होगा कि इसकी प्राइस थी $250, ठीक है। $100 का हमारे पास कूपन लगा, और अब हमारी जो प्राइस आ गई है वो है 150। अच्छा, थिंक देयर इज सम इशू, तो हम इसको दोबारा, आई थिंक तो यही था। अगर नहीं आपको याद रहता तो आप यहाँ से जाके यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा कोड था, जिस तरह मुझे अब ये मिल गया। अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब इसकी प्राइस होगी 150, यानी कि ओरिजिनल इसकी एक की प्राइस थी 50, और अब हम अगर 150 के लिहाज से कैलकुलेट करें तो 150/5, दैट इज $30, यानी कि पूरे $20 का फर्क आ गया है एक प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस में, ठीक है। तो $20 का फर्क काफी ज्यादा होता है, और ये बस मतलब कि मेक इट और ब्रेक इट वाला काम करता है एक प्रोडक्ट की एक्सेप्ट एक्सेप्ट होने में या रिजेक्ट होने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको कूपन्स की वर्किंग समझ आ गई होगी, और कूपन्स कैसे लगाते हैं, और थोड़ा बहुत ऑटो शिप, ऑटो रिफिल या सब्सक्राइब एंड सेव कई जगह पे इसे कहते हैं, उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो आज के लिए बस यही है। तो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है सोर्सिंग को देखेंगे, सोर्सिंग के वेज देखेंगे, और इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली भी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो अल्लाह हाफिज।